हेलो बच्चों। मैं आपके लिए टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बेटा हम लोग समझेंगे कि हम कहाँ पे हमने गलतियाँ करी और उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। टॉपिक्स कौन से थे बेटा सिलेबस में? वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपका कौन सा टेस्ट था बेटा? सेकंड वाला। आइए देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड थिकनेस आर बाई 6. नाउ इट हैज moment of inertia I about an axis passing through its center perpendicular to its plane. It is melted and recasted into a solid sphere. The moment of inertia of the sphere about its diameter as axis of rotation is. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। और थिकनेस क्या है? थिकनेस है आर बाई 6. अब ये क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि इसे मेल्ट किया गया और इसे क्या बना दिया? स्फीयर बना दिया। तो हमें जब ये स्फीयर बन गया है तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल आई। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे मेल्ट हुआ है तो बेटा सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द क्या सर्कुलर डिस्क विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द हमारा क्या बन गया? स्फीयर बन गया। तो यहाँ पे जब आप देखिए कि सर्कुलर डिस्क का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया हो गया, एरिया इनटू थिकनेस क्या होता है बेटा? हमारा वॉल्यूम। थिकनेस क्या है? आर बाई 6. ये आर बाई 6 आ गया। और ये किसके बराबर है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई, है ना, आर बाई 4/3 पाई आर स्क्वायर का s टू द पावर 3 ऐसा होगा। यहाँ से पाई चला जाएगा, ठीक, 3 2 6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आर एस जो है वो आ जाएगा आर डी बाई 2 आ जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब इसके आगे हमको क्या करना है? हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होता है 2/5, है ना, 2/5 एम आर एस का स्क्वायर। ठीक बेटा, ये होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का कितना दिया हुआ था? हमें आई दिया हुआ था अबाउट एक्सेस थ्रू द सेंटर, मतलब कि कुछ इस तरीके से था, ऐसे, राइट। तो आई का वैल्यू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, है ना, mr²/2 होता है। mr²/2 होता है। और क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है बेटा। तो फिर अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, स्फीयर का क्या था? c/2 था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये स्फीयर की जगह p रख दीजिए, rc²/4 हो जाएगा, विच मीन्स 2 2 है ना, मतलब mrc²/10। ठीक। और बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है mr²c/2। तो अगर मैं यहाँ पे, वहाँ पे अगर 10 है और मुझे इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ? अब देखिए, आई एस इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं बेटा? mrc²/2, ठीक, ये लिख सकते हैं, इनटू 1/5। अब ये पार्ट क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आई हो गया। इसका मतलब बेटा क्या बन गया? i/5। कितना हो गया? i/5। कितना हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक। इस क्वेश्चन में क्या किया था बेटा? हमने सर्कुलर डिस्क को क्या किया? मेल्ट करके स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? Two objects each of mass small m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. Now the wheel now rotates with angular velocity। अच्छा, नया वाला पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे क्या है कि थिन सर्कुलर रिंग है, इस तरीके से रिंग है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास m है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल मास m है, दो मास हो गए, और रिंग का मास क्या है, कैपिटल है। ठीक, अभी कह रहा है कि पहले ओमेगा से घूम रहा था, पहले इनिशियली जब आपने ये दोनों मासेस को नहीं रखा था तो ओमेगा से घूम रहा था, अब रख दिया है तो क्या होगा। तो बेटा हमें ये चीज पता है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, I2 ओमेगा 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, उसी से आ रहा है बेटा ये। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो I1 ओमेगा 1 किसके बराबर है, I2 ओमेगा 2 के बराबर है। तो I1 ओमेगा 1 भी ये तो I1 रहेगा, बट ये ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, I2, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2। सो बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या है हमको, ओमेगा 2 निकालना है। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा बाय I2 हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए आप यहाँ पे कि हमारे पास में इनिशियली सिर्फ एक रिंग था, है ना। तो उसका मतलब यहाँ पे जब सिर्फ रिंग था तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 m r स्क्वायर। यही होता है बेटा रिंग का, है ना, डिस्क का नहीं है, रिंग का है तो mr स्क्वायर होता है, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आपको याद करना चाहिए। और उसके बाद में अब क्या करना है, अब हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, दो और प्लेस कर दिए मासेस, तो फिर I2 क्या हो जाएगा बेटा, ये mr स्क्वायर तो है ही पहले से, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस r, तो ये हो जाएगा 2m और r टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास I1 भी हो गया, I2 भी हो गया, इसको प्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए, तो क्या है यहाँ पे, mr स्क्वायर, ठीक, ओमेगा डिवाइडेड बाई I2 क्या है, mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर, यही होगा बेटा। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं आर स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल आउट करूँ कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाय में m प्लस 2m। देखिए क्या ये कोई ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे। ठीक, सो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड rotating about the perpendicular axis through one end is I. The same rod is bent. अच्छा, एक रॉड है बेटा, क्या है, एक रॉड है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है। अब इसी रॉड को क्या किया, बेंड किया, और उसके बाद में इसको एक रिंग बना लिया। ठीक है, कैसा रिंग बनाया, ऐसा रिंग बनाया, कंप्लीट, ठीक है, सर्कल। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर एस, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई डैश होता है। तो आई बाय आई डैश का वैल्यू हमें बताना होगा। चलिए करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट इज परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। मतलब रॉड का भी, जब ये रॉड था ना एल लेंथ का, तो उसका भी बेटा इस एक्सिस पे हमने निकाला था। ठीक है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ये होता है ml स्क्वायर बाई 3। क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 3। सेंटर पे क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है। ठीक, अब इसको हमने वो बेंड किया, जब ये बेंड किया इस तरीके से, जब ये सर्कल बना, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल लेंथ का था ना, कितना था, एल लेंथ का ही था। इसका मतलब कि एल लेंथ ही रहेगा, और रेडियस क्या है, मान लीजिए आर है, तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, लेंथ एल। तो आर क्या हो जाएगा, एल बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सर्कुलर का जो सर्कल होता है ना, सर्कल रिंग, उसका डायमीटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो आई डैश की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गई, ये हो गई। और आर का वैल्यू क्या है, एल बाई 2 पाई है। क्या है, एल बाई 2 पाई है। इसको आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे आर का वैल्यू पुट करके। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, एम चला गया, ठीक, और ये हो जाएगा अपना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो 2/3 एल के जगह पे नहीं, आर के जगह प्लेस करेंगे तो एल स्क्वायर बाय
अब आर स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर, और डिवाइडेड में है, सो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला जाएगा बेटा, 2 4 सा 8/3 पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये 8/3 पाई स्क्वायर, 8/3 पाई स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा इसमें एक रॉड ली थी, उसी को फिर बाद में बेंड किया था, ठीक है ना, इसलिए हम लोग ये जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या लिया, एल लिया। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर होगा। इसी वजह से आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या हो रहा है कि एक हमारे पास बहुत बड़ा सर्कल से था, ठीक ठीक, एक डिस्क है हमारे पास, और इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसमें से आप एक स्मॉल डिस्क रिमूव करेंगे जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और सेंटर टू सेंटर गैप कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि बेटा कितना इसका जो वो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि मास इनटू सेंटर ऑफ मास कहाँ पे फिलहाल 0 पे है, इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 और r2, ठीक है। तो बेटा आपको r2 निकालना है, दैट इज द शिफ्ट, इसको हो जाएगा ये m1 r1 बाय m2। m1 क्या है, m1 बेटा इसका मास हो जाएगा स्मॉल वाले डिस्क का। तो आप क्या करेंगे, m ले लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई और आर स्क्वायर इंटू एम मास स्मॉल आ गया, ठीक है। कितनी दूरी पे है, 3.2 दूरी पे है, तो यहाँ पे 3.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। m2 क्या है बेटा, m2 एक्चुअली क्या है, टोटल जो है, टोटल क्या है, देखिए टोटल है m आर स्क्वायर, m इंटू पाई और इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 36, और इसमें से आपने क्या माइनस कर लिया, छोटा वाला माइनस कर लिया, तो ये हो जाएगा m इंटू पाई इंटू 2 2 4। तो 36 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, m इंटू पाई इंटू 32 बचेगा। ये क्या है, ये हमारा m2 है। m2 का वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 पाई m। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए बेटा, r2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.4, है ना, 0.4, और हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर्स। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, two identical spherical balls of mass m, capital M, radius r, each are stuck on two ends of a rod of length 2r and mass capital M. The moment of inertia of the system about the axis passing perpendicularly through the center of the rod. तो ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम आपको दिख रहा होगा। इस सिस्टम को हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को सेंटर ऑफ इस लाइन पे एक्सिस पे हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्फीयर का भी होगा और रॉड का भी होगा, ठीक है, दोनों का ही मास क्या दिया हुआ है। अब देखिए स्फेरिकल जो बॉल है उसका भी m मास है, रेडियस r है, ठीक है, रॉड की लेंथ क्या है, 2r है, और मास क्या है m, तो दोनों का ही मास सेम है, ठीक। सो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये चीज देखें कि स्फीयर यहाँ से कितना दूर है, स्फीयर यहाँ से कितना दूर है, ये है r, देखिए ये r होगा तभी तो ये r हो जाएगा, ये दूरी है ना, ये r हो गया और ये r, और मतलब 2r दूरी पे है। स्फीयर का सेंटर कितनी दूरी पे है, 2r दूरी पे है, ठीक। अच्छा स्फीयर का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², यही होता है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग इसको एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो कैसे होगा, m दूरी ये वाला r और ये वाला r, 2r और इसका क्या स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 2/5 mr² प्लस 2 2 4 mr²। सो देखिए 5 4 20, 22/5 mr²। अब बेटा ऐसा ही एकदम बिल्कुल ऐसा ही है, इधर साइड भी होगा, राइट साइड, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा 44/5 mr स्क्वायर, इतना मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों स्पेयर का सेंटर पे निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ किसका नहीं निकाला है, रॉड का। रॉड का सेंटर पे क्या होता है, ml² बाय 12 होता है, बट यहाँ पे बेटा L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 2r, सो m L स्क्वायर मतलब 2r² बाई 2, m हो गया 4 हो गया, r² हो गया बाई 12, कितना हो गया, mr² बाई 3 हो गया। सो यहाँ पे अब इसके साथ में ऐड करेंगे 44/5 mr² प्लस कितना, mr² बाई 3, mr² बाई 3, और यही हमारा क्या है, यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नेट क्या है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए सी आंसर आपको मिल जाएगा, सी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसे हम 15 आ ही रहा है पहले से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल of mass 1 kg is 2.5 Newton meter about origin. If the force acting on it is 1 Newton, the distance of the particle from the origin is 5 meter. The angle between the force and the position vector is. क्या होता है भैया, टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f होता है क्या बेटा, याद करो, यही होता है टॉर्क, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, है ना, आर एफ साइन थीटा, आर एफ, आर की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, ये टॉर्क क्या है बेटा, ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए था। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, साइन थीटा में थीटा नहीं मालूम, वही तो ढूंढ रहे। ओके, सो कितना हो जाएगा, 5 5 25। ओके, साइन थीटा क्या हो गया बेटा, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिखता हूँ, 1/2 का मतलब बेटा क्या होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, सो कहाँ गया π/6, ऑप्शन बी, वेरी वेरी इजी। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना, ये ऐसी रॉड्स है हमारे पास में, राइट। तो ये यहाँ पे इसका मास आना चाहिए, इसका मास यहाँ पे आना चाहिए और इसका मास यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या मास आने चाहिए, सो देखिए L और L 2L है, इसका मतलब 2m मास हो जाएगा, 2m मास होना चाहिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ से L दूरी पे है, कितनी ऊंचाई पे है बेटा, L ऊंचाई पे है, ये सिंगल रॉड है L ऊपर, इसका मतलब यहाँ मास m हो जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना x एक्सिस कितना है 12 है, और कितनी ऊंचाई पे है L/2 ऊंचाई पे है ना, इसी तरीके से करना है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए L3L मतलब यहाँ मास m होना चाहिए, और इसका क्या होगा, देखो यहाँ से दूरी देखना पड़ता है। ठीक है, कहाँ से, इसकी दूरी यहाँ से, तो 2L और कितना L/2 मतलब 2L प्लस L/2 5 L/2 हो जाएगी, कौन, और क्योंकि ये जमीन पर है तो y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था ये तो देख ले, पोजीशन वेक्टर निकालना है, आरसीएम निकालना, तो इसके आगे तो बेटा हो ही जाना चाहिए। देखो पोजीशन वेक्टर आरसीएम क्या होगा, अगर x का निकाल रहे हो तो मास कितना है 2m, लेंथ x कोऑर्डिनेट कितना है L प्लस, ठीक है, मास कितना है m, और ये क्या है 2n प्लस, इसमें मास कितना है m और x कोऑर्डिनेट 5 2, नीचे कितना हो 2m m m, कितना हो गया 4m हो गया, इज इट 4m, यस इट इज। एक तो ये हो गया बेटा, अब YCM में यहाँ निकाल के बता देता हूँ, तो जगह की थोड़ी कमी है, कैसे करोगे YCM, मास कितना है 2m मल्टीप्लाइड L कोऑर्डिनेट है प्लस, ठीक है, मास कितना है L क्या है L/2 m इंटू L/2, और एक और क्या बच रहा है ये वाला, इसका 0 है ना, सो मास इंटू 0/4, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, पहले वाला आएगा 13, कितना आएगा 13 L/8 आएगा, दूसरा वाला कितना आएगा 5 L/8, 5 L/8, और x क्या आप लगाए मतलब x वाला है, y क्या आप लगाए मतलब y वाला कोऑर्डिनेट, ऑप्शन ए आप देखिए मैच हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। A solid sphere and solid cylinder of identical radii approach and incline with same linear velocity. Both roll without slipping all throughout. The two climb maximum height. बेटा मैक्सिमम हाइट का हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इसके पास में क्या है काइनेटिक एनर्जी है उसी को वो mgh में कन्वर्ट कर पाएगा। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसको समझ लेते हैं, हाफ mv² और प्लस क्योंकि बेटा ये मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग स्क्वायर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई, स्क्वायर का होता है 2/5 इंटू 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 चल रहा है, ओमेगा होता है v²/r। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है, क्या है वो, 2/5 mr², और उसके बाद में क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है v/r, सो v²/r²। इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 7/10 mv² आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई क्या होता है बेटा इसका mr²/2 होता है, तो 2 और 2 4 हो गया, और ओमेगा क्या होगा v²/r² हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 mv² आ जाएगी। ठीक है, 3/4 क्या आ गई mv² आ गई। ठीक, अब बेटा 7/10 क्या आई थी 7/10 mv², और ये कितनी आ गई 3/4 mv²। mv² से mv² चला गया, 2 5 से 10, 2 2 से 4, तो कितना हो जाएगा 14/15। कितना आ गया बेटा 14/15। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। So question number 9. Moment of inertia of a body about an axis is 1.5 kg/m². Initially, the body is at rest. In order to produce rotational kinetic energy of 1200 joule, the angular acceleration of, but acceleration कितना दिया है 20 है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। The angular acceleration of this must be applied about, तो हमें निकालना है कि कितने समय में ये होगा। ठीक, कर लेते हैं बेटा। तो देखिए हमको दिया हुआ है कि 1200 जूल का एनर्जी है, और हमें पता है कि क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 1200 इंटू 2 कर दीजिए, अपॉन में आई का वैल्यू से डिवाइड करिए। आई कितना दिया है 1.5 दिया हुआ है, और इसका रूट लेंगे तो क्या मिलेगा ओमेगा मिल जाएगा। ठीक, ओमेगा मिल जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करिए, इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। कितना आएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियली रेस्ट पे कहा तो ये 0 हो गया है ना, इनिशियली रेस्ट पे कह दिया है, और यहाँ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 40, तो 40 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। बेटा अल्फा की वैल्यू भी हमको दी है क्या क्वेश्चन में, देखिए क्या ये दिया हुआ है 20 इंटू 10, तो समय कितना आ गया बेटा 2 सेकेंड समय आ गया हमारे पास। कितना आ गया 2 सेकेंड समय आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ यूनिफॉर्म रॉड, a uniform rectangular thin sheet ABCD of mass M has a length A and breadth B as shown in the figure। अगर बेटा ये वाला पोर्शन जो है इसको क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, इस पोर्शन को क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग हमको निकालना है। देखिए इसमें दिया भी हुआ आपको सेंटर ऑफ मास का दिया हुआ A/2 और B/2 दिया हुआ। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे क्या है x और y आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक, x कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ का तो आपको दिया है कितना है A/2,
कॉमा यहाँ क्या लिखा है by2 दिया हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा लोकेट कर ले। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये ओरिजिन है, तो ये वाला टोटल कितना है ए है, तो यहाँ तक कितना हो गया a/2 हो गया। ठीक, अब ये वाला भी क्या है a/2, a/2 का भी हाफ कितना हो जाएगा a/4। सो a/2 प्लस a/4 आपको क्या मिलेगा 3a/2 मिल जाएगा, कॉमा और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से 3v/4 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपके पास में, ये बेटा आपको मिल गया। एक सेकंड, ये भी बेटा क्या होगा 4 ही होगा, है ना, ये वाला क्या होगा 3a/4। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है और मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे। सो आप देखिए x क्या होगा, मास है, मास है m, इसका कहाँ है ए सेंटर पे है ना, माइनस इसका मास क्या होगा बेटा, एक चौथाई हटा रहे ना, सो m/4 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट क्या है 3a/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा m-m/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5a/12, राइट। इसी तरीके से y भी करिए, m है b है, m के साथ में क्या है बेटा, अच्छा यहाँ पे ना a/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ सेंटर है तो a/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा mb/2 और माइनस m/4 इंटू 3v/4, 3v/4 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करिए m-m/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी mb/12। ठीक, ढूंढिए जरा ये वाला कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा इसी तरीके से तो करते हैं, जो ओरिजिनल है मास इनटू उसका जो कोऑर्डिनेट है, माइनस आप करिए तो फिर उसका मास कितना है, उसका कोऑर्डिनेट सेंटर कहाँ पे आ रहा है, उसको प्लेस कर दीजिए, दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ position of a particle of mass m is given by r is equals to 2t I cap plus minus 3t t square g cap। तो हमें ये बताना है कि एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 2 क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 किलो, ठीक, और क्या दिया हुआ है बेटा, हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो मैं अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, कर दो जरा डिफरेंशिएट, 2i कैप है ना, और माइनस 6tj कैप है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, 2 सेकंड पे रख दो 2 सेकंड, सो 2i कैप माइनस 12g कैप, क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका, क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है वैसे, ये होता है m v क्रॉस r, बेटा यही तो होता था। ठीक है, r वेक्टर क्या है, 2 सेकंड पे वो भी देखते हैं, r वेक्टर क्या है, 2 रख के है ना, 2 रख दीजिए 4i कैप हो जाएगा, माइनस 2 रख दो, 2 टू 4, 4 3 12, 12j कैप हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास में यहाँ पे m भी आ गया, v क्रॉस r भी आ गया, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए और यहाँ पे -24 क्या आ रहा है, की क्या पा रहा है। ठीक है, -24 की क्या पाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा -48 की क्या। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस 2 मीटर है, मास 100 kg है, और ये चल रहा है किस स्पीड से 20 सेंटीमीटर से। तो उसको कितना वर्क देना पड़ेगा ताकि ये रुके बेटा, कार क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, सो हाफ mv² और प्लस I/2 ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा डिस्क। ठीक है, डिस्क है ना, तो ये हो जाएगा mr²/2 मतलब 4 हो गया, और ओमेगा क्या होगा v/r, सो v²/r²। इस तरीके से कट जाएगा। वैसे आप सॉल्व करिए, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे ना, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4
3/4 mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 3/4 मास कितना है 100 और वेलोसिटी क्या है हमारे पास में 20, लेकिन 20 सेंटीमीटर में, सो -2 इसका स्क्वायर। इसे आप लोग सॉल्व करिए बेटा, 3 किलो जूल आ जाएगा, आएगा 3 किलो जूल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 देखेंगे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m and radius a are placed with their centers on the floor corners of square side AB. The moment of inertia of system about one side of the square will axis parallel to the plane of the square। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कह रहा है, ऐसे एक्सिस ये स्फीयर है, ये सारे क्या है बेटा, स्फीयर है। स्फीयर का मास m है और रेडियस a है और स्क्वायर का जो साइड है वो b है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, यही दिया हुआ। तो अब आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। तो कैसे होगा यहाँ पे, अब देखिए कि ये जो मास स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है 2/5 ma² होता है। ठीक, और इसी तरीके से क्या होगा दूसरा वाला भी 2/5 ma², और ये दोनों यहाँ से कितनी कितनी दूरी पर है b, और ये भी कितना स्क्वायर है ना बेटा, सो b दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ, m मास कितना हो गया, m हो गया, और दूरी b², और दूरी कितना हो गया b² हो गया। ठीक, और इसको पैरेलल एक्सिस आप लगा रहे हैं तो साथ में क्या लेना है, उसको भी लेना है 2/5 ma², और ये 2 बार होगा क्योंकि 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 8/5 ma², और यहाँ पे प्लस के साथ में क्या आएगा हमारे पास में 2mb², तो 8/5 ma², 2mb², इतना आप सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा, है ना। इसका रिस्पेक्टिव निकाल लिया बेटा हमने। ठीक, उसके बाद में यहाँ हमने क्या लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, और 2 है ना यहाँ पे, एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों को तो हमको मूव करना ही नहीं, ये तो एक्सिस पे ही आ गई, इनकी दूरी कितनी हो गई 0 हो गई, इस वजह से हमने बचा हुआ सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 बेटा, 14 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 ही कह रहा है कि 4 इक्वल masses m are placed at the corners of a square of length L as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A in parallel to BD. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD, मतलब ये एक्सिस है ना बेटा, देखो ये एक्सिस है। सो यहाँ से अब ये दूरी हमें पता करनी पड़ेगी कि ये दूरी कितनी है, और वो जितनी दूरी होगी वही हो जाएगी, और एक फाइनली इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको O पॉइंट दे दूं, इसको क्या नाम दे दूं, F दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, तो AO दूरी जो है डिस्टेंस हमें निकालना। अब ये क्या एक स्क्वायर है, तो बेटा ये एक क्या है हाइपोटेन्यूज, ये 20 हो गया, ये लेंथ हो गया, तो AC की लेंथ तो ऑलरेडी हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, नहीं है, तो L² + L² 2L², और उसका रूट क्या हो जाएगा L√2 हो जाएगा, और हमें AO चाहिए। AO क्या है, हाफ ऑफ AC, इसका मतलब क्या हो गया L/√2 हो गया, क्या हो गया L/√2 हो गया। तो जैसे ही हम पता चला कि AO क्या है L/√2, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया L/√2, और ये भी क्या हो गया L/√2 हो गया। तो अब थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, है ना, L²/2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी कितना है, मास इनटू L/√2 का स्क्वायर, L/√2 का स्क्वायर, प्लस एक आखिरी वाला मास कितना है m दूरी पर, दूरी कितनी है, दूरी है बेटा इस बार AC, तो मास होगा m, और ये कितना हो जाएगा L√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, mL²/2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा mL²/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा mL², और यहाँ क्या है 2। तो बेटा इसको आप सॉल्व करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 3mL², कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C 3mL²।
ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a solid spherical ball rolls on the table. The ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy is, ठीक है भैया, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है हमारे पास में, ठीक, मान लीजिए मास m है और कुछ भी वेलोसिटी से जा रहा है, स्मॉल r रेडियस पर मान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2, यही पूछ रहा है आपसे। अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे एक 2 भी है हमारे पास, ये वाला 2 हाफ वाला, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा रख देते हैं, फिर यहाँ पे वापस वही ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 mr² बाई 2 5 से 10 हो जाता है, ठीक है बेटा, और प्लस m/2 रहने दीजिए। v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r होता है, तो स्क्वायर में है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ अपना पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2/5 mr², नीचे क्या है 2, और यहाँ क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब सही है, अब क्या करेंगे, एक 2 से एक 2 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, mr² ओमेगा स्क्वायर बाई 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई, mr² ओमेगा स्क्वायर बाई 5, ये दोनों तो सेम ही है, प्लस mr² ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब इसका क्या करेंगे बेटा, इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर लीजिए, ये तीनों कट जाएगा, ये 1/5 है, यहाँ 1/5 है, 1/2 है, इसको आप सॉल्व करिए बेटा, 2/7 आ जाएगा, कितना आएगा, 2/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 16, टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg and 2 kg and they are moving with velocity I cap plus 2j cap minus 2k cap and minus 2 I cap minus 5j cap plus 3k cap respectively. What is the velocity of the center of mass? बेटा एक ही तरीका होता है, मास इंटू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, बस यही तरीका है बेटा, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। VCM आप निकाल लीजिए, कैसे होगा, मास देख लो, उससे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 है पहला वाला, तो यहाँ क्या है आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, और माइनस 2k कैप, और माइनस नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 आई कैप और माइनस 5j कैप और प्लस 3k कैप, और इन सबको आप कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। सो बेटा इसको आप बस अब सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में सॉल्व करने के बाद में आई कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं करना है बेटा, सॉल्व करना है, सिंपल, बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इजी डायरेक्ट टाइप का आ गया, ठीक है। 17 देखते चलिए।
ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक माइनस साइन होगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। 18th. So now there are 3 point masses m placed at a vertex of a triangle of side A. Moment of inertia of the system about an axis COD passing through moment of inertia. ठीक है बेटा, सो आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पे है बेटा, पूरा ए है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली इस मास की दूरी कितनी है, 0, तो आई क्या हो गया, m, है ना, a/2 का स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर। सो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 से 4 5 m a स्क्वायर बाई 4, 5/4 बेसिकली, 5/4 m a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके बेटा, सो हम लोग क्या करते हैं, हम 19th क्वेश्चन देखेंगे। आइए 19th क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19. The incline shown in the figure is rough and fixed. When a block is released from the top of the incline, it finally comes to rest at the bottom of the incline. बेटा वहां से स्टार्ट किया वो करना, तो यहाँ के फिर से रुक गए, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। यहाँ से चला और यहाँ आके रुक जा रहा है, इसका मतलब होता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो इसको आने से रोक दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, -mg/h हो जाएगा, खत्म हो गया। इतना इजी क्यों है सर, अरे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर ये यहाँ तक आया, तो कुछ काम किया होगा बेटा। वो काम क्या कर रहा है, इसके अपोजिट, mgh के अपोजिट, इसलिए क्या हो गया आंसर, -mgh हो गया। क्या हो गया आंसर, -mgh हो गया। ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं करना था, mg sin थीटा cos थीटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ -mgh होगा। माइनस इसीलिए है क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट काम करता है ना। फ्रिक्शन कैसे काम करता है बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चलिए 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 21%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने से बढ़ गई, 21% से, है ना, 21% से बढ़ गई। तो इसका मतलब K2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 हो जाएगा आपका 121/100 इंटू K1 हो जाएगा, है ना, यही हुई। पार्टिकल तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 121/100। m और हाफ चला गया, m और हाफ चला गया, तो v2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, v2 की जो वैल्यू है रूट ले लीजिए, तो क्या होगा v1, अच्छा 121 बेटा 12 का स्क्वायर होता है ना, नहीं 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और यहाँ कितना होगा 10। सो v2 की वैल्यू v1 11/10 आ गई। ठीक बेटा, अब हमको चाहिए मोमेंटम, तो आप यहाँ पे मास मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दो, मास मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जैसे मैंने मास इंटू v2 करा और यहाँ m इंटू v1 करा, तो इसके साथ में क्या है 11/10, इसका मतलब क्या हुआ P2 इज इक्वल्स टू 11/10 P1 आ गया, लगभग पहुंच गए। तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंस P2/P1, P2 - P1/P1 इंटू 100। ठीक, सो यहाँ से क्या होगा P2/P1 -1 इंटू 100 होगा, ये होगा, ये हो जाएगा। सो P2/P1 बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा 11/P2/P1 कितना मिल जाएगा 11/10 मिल जाएगा। सो 11/10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पे, बट इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 10%। क्यों, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, 11 - 10/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100 कितना होता है 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21 देखेंगे, बट 21 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया ये वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g ये होता है। अब ये जो
ये जो एच है क्या है, एच, और वर्क डन पूछ रहा है हमसे, तो डब्ल्यू होता क्या है, फोर्स इंटू सम डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू हाइट। अच्छा फोर्स कितना लग जाएगा पार्टिकल के ऊपर, बेटा एम मास का है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम जी एच हो जाए, राइट। तो वर्क डन कितना हो गया, एम इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2g, है ना। तो जी से जी चला गया, आपके पास क्या बचा, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अच्छा यहाँ एक माइनस साइन आएगा क्योंकि वर्क डन पूछ रहा है बाई ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर की कमी है, सो माइनस एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये जी नहीं है, यहाँ पे और 2, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बेटा 22, a block of mass 3 kg slides down a rough curved path from point A as shown. It stops at C. The work done by the friction is, ठीक है, it stops at C. The work done by the friction is, और G का वैल्यू हमसे कह ही रहा है कि आप टैग ले सकते हो। देखिए ये इजी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कि एम जी एच माइनस एम जी एच मतलब 2 और 1, है ना, यही तो वर्क है भाई। इतना काम आप करोगे तभी तो उसको रोक पाओगे। तो एम और जी तो हो गया बाहर, H2 माइनस H1 मतलब 20 माइनस 8, 12 होता है बेटा 20 माइनस 8। मास का वैल्यू 3 दिया हुआ है, जी का वैल्यू खुद क्या रहा है कि 10 ले लो, तो ले लो 10, 3 6 0, और क्योंकि एनर्जी है इसलिए क्या आएगा, जूल्स आएगा। और ये वर्क कौन कर रहा है, बड़ा फ्रिक्शन कर रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 23rd देख लीजिए, 23rd तो और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 23rd a body is falling freely under the action of gravity in vacuum, which of the following quantities remains constant during the fall। गिर रहा है तो बेटा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, टोटल लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये कि एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, क्योंकि मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। तो अगर एक कम होगा तो एक क्या बढ़े, क्या होगा बेटा, एक कम हो रहा है तो एक क्या होगा, बढ़ेगा। सो ये होती है हमारी कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना, ये वाला तो बनाना ही था आपको। चलिए अगला बढ़ते हैं। 2 blocks each of mass m, 2 blocks each of mass capital M moving with speed v collide with the spring of the force constant k, the maximum compression of the spring। बेटा किस एनर्जी से आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से, और किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलास्टिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। लेकिन ये तो दो लोगों के पास है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में, ठीक। अब क्या कर सकते हैं कि एम वी स्क्वायर वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये कट जाएगा इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, 2mv स्क्वायर बाय के, और क्योंकि स्क्वायर था इसलिए क्या आ गया, रूट। जरा देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, क्या ऑप्शन बी मैच हो, 2mv स्क्वायर बाय के, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने ये टिक लगाया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार, मतलब क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 25। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 is n times the energy required to accelerate the same car from rest to 0। तो देखिए भैया क्या हुआ, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 20 कर दी ना 10 से, इज इक्वल टू n टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम बाय 2, है ना, 0, 10 कितने से, 0 से, ऐसा बिल्कुल सही क्वेश्चन बना। अगर ये बना आपने आपका तो m से m, 2 से 2 चला गया, 400 माइनस 100 n टाइम्स इसका स्क्वायर कितना होता है, 100, बड़े ये 300 हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, n टाइम्स 100, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक।
आगे बढ़ते बेटा 26 देखेंगे। 26 क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी 1 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो काइनेटिक एनर्जी 44 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी, आइए करते हैं। देखिए हाफ, मान लीजिए v वेलोसिटी v+1 का होल स्क्वायर, ओरिजिनल क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 44% बढ़ रही है, मतलब 44/100 हो रही है ना, 44/100 हो रही है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, हाफ और एम को पहले सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, v+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है v स्क्वायर है, नीचे क्या है v स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसके बराबर है 44/100 के बराबर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपका v का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा ना बेटा, इतना तो कर ही लेंगे आप। ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 की ओर बढ़ते हुए 27, a 10 kg mass is attached to 5 meter long rope is shown vertical plane, the tension at the topmost point is। अच्छा ठीक है भाई, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पहुंच गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन का होगा बेटा नीचे mv²/r, mv²/r, mg नीचे होगा, क्या होगा नीचे mg, और बाहर की ओर क्या होगा mv²/r होगा, ठीक, इस तरीके से होता है। सो t + mg किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे यही क्वेश्चन होती है, आप ये लिखे हैं तो सही है, इसके अलावा कुछ और है तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो t क्या हो गया mv²/r माइनस mg, क्या है t, टेंशन, मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी दी है दी है 15 का स्क्वायर, रेडियस 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग, मास कितना है 10, जी का वैल्यू भी क्या है 10, तो ये तो 2 हो गया है ना, टेंशन t इक्वल्स 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 15 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 10 टू द पावर, टेंशन की वैल्यू बेटा आ जाएगी 350 न्यूटन, कितनी आ जाएगी 350 न्यूटन, दिस इज द राइट आंसर, 350 न्यूटन आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, ठीक है, a mass is released from the height 10 meter as shown in the figure, the circular radius so that it completes a radius of circle path so that mass completes a circle, ठीक है, मतलब ये कि इसका रेडियस r क्या होगा ताकि ये कंप्लीट कर जाए अपना रेडियस, ठीक है, कैसे होगा बेटा, देखिए यहाँ से जब ये इस तरीके से आएगा और ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसा ही है, ऐसा है एक्चुअली, है ना, यह मास m है और ये h हाइट पर है, कितना दूरी पर है h हाइट पर है। सो mgh बेटा इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है, फिर वापस ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि जब यहाँ आएगा इस पोजीशन पे आएगा तो नीचे की ओर क्या होगा mg होगा, और ऊपर की ओर क्या होगा mv²/r होगा, r क्या है यहाँ पे रेडियस, वही रेडियस पे हमें निकालना है, सो mv²/r इज इक्वल्स टू mg, अगर हम लेते हैं तो m से m कट जाता है और v² की वैल्यू क्या आ गई rg आ गई, v² की वैल्यू क्या आ गई rg आ गई। तो अगर ये अब यहाँ पे इतने हाइट पे है तो इसके पास क्या है, एक पोटेंशियल है, एनर्जी, काइनेटिक नहीं है बेटा फिलहाल, रुका हुआ है ना, तो यही कन्वर्ट होगी और क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, बस यही है हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, है ना, यही की कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने v² निकाला बस, और वो भी कहाँ पे बी पॉइंट पे निकाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या है mgh था इक्वल टू mgh दिया हुआ था ना, हाँ,
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, एम जी। बेटा आर और आर, 2r ऊपर गया हुआ है, कितना गया हुआ है, 2r ऊपर गया हुआ है। तो अब देखिए मास से कट जाएगी, मास को काट दीजिए। जी का वैल्यू 10 हमें पता है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू भी 10 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। जी आर नहीं पता, जी का वैल्यू 10 और ये कितना है 2, प्लस जी का वैल्यू 10 और 2 20 आर, है ना 20 आर। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आर में इक्वेशन मिल गई, ठीक है 25 आर इक्वल्स टू, सो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, आर का वैल्यू आपको आ जाएगा 4 मीटर, कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा, 25/100 करेक्ट 4, ठीक है आर का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर, ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट। चलिए अगला 25। सो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। अ पायलट ऑफ मास 50 kg executes vertical circular loop with constant speed of इतना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब इस तरीके से वर्टिकल मोशन करेगा तो नीचे की ओर क्या लग रहा है बेटा, mg लग रहा है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, mv² बाई आर लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mv² बाई आर माइनस mg, राइट। सो बेटा f की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास है 50 kg, वेलोसिटी है 250 का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस कितना है 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। बेटा मास है 50 और जी का वैल्यू आप लोग यहाँ क्या लेंगे 9.8 लेंगे, कितना लेंगे 9.8 लेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन में 9.8 नहीं लिया तो बेटा फिर आपका आंसर आएगा कुछ तो भी 125 आ जाएगा, ठीक। और यही चीज हमको सीखनी है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि जी का वैल्यू 10 लेना तो आप 9.8 लीजिए, ठीक। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी 135 न्यूटन आएगी, कितनी आएगी 135 न्यूटन आएगी। सो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्पीड है जो कि किस तरीके से वैरी कर रही है, v² इक्वल्स टू 4l, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v² इक्वल्स टू 4l है, और हमें पता करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब वो 2 राउंड कंप्लीट अपने कर चुका होगा, 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, इसका मतलब होता है कि v² इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर इसका रेडियस जो है r है तो एक कंप्लीट रोटेशन में होता है 2 पाई r होता है, वैसे 2 पाई r होता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई r², 4 पाई r हो जाएगा। अच्छा v होता है ओमेगा r, सो ओमेगा स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू 16 पाई r, ठीक है। सो बेटा एक r से एक r चला जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4√π/r, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अच्छा हमें निकालना है बेटा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल at होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv/dt, और क्या होता है अल्फा r होता है बेटा, क्या होता है अल्फा r होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए आप ये ओमेगा 2 है और ओमेगा नॉट इनिशियली आप लोग क्या मान लीजिए अगर डिस्टेंस 0 है तो v 0 हो जाएगा मतलब ओमेगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, तो इसकी वैल्यू तो वो रही 4 पाई/r, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 16, 4 से 16 पाई/r, इसे हम लोग 0 लेंगे, और 2 अल्फा थीटा, बेटा कितना एंगल का नोट किया इसने, कितना एंगल घुमा है 2 घुमा है, कितना 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा, 2 2 4 2 8, 8 2 16 और पाई से पाई, तो अल्फा हो गया 2/r हो गया, अल्फा कितना हो गया 2/r हो गया। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा r, अल्फा बेटा यहाँ पे कितना है 2/r,
और यहाँ पे क्या हो रहा है बचा हुआ, तो AT की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी स्क्वायर के टर्म्स में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि ये जो अब कुछ लेंथ जब चलेगा ही नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, वी को ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया कि भैया अगर चलेगा तो कितना चल जाएगा, ओमेगा 2 आ गया। एंगल कितना है, अल्फा आ गया। अल्फा क्या होता है, अल्फा AT क्या होता है, अल्फा आर होता है। आप रखिए 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसमें आप फंस रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको इनिशियल पहले तो 0 लेना है, सेकंड यहाँ पे b इक्वल्स टू ओमेगा आर से आप ओमेगा निकाल लीजिए सेकंड वाला, 2 रोटेशन के बाद वाला, ठीक है। उसके बाद में आप ये लगा दीजिए फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, और यहाँ से अल्फा लेकर AT निकालिए, अदरवाइज हो सकता है आपसे ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 सो बेटा एक रॉड है, लेंथ की हिंज्ड एट वन एंड इज एट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, और आगे क्या हुआ है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट रीचेस इट्स मिनिमम पोटेंशियल पोजीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर ये CM है, इसका सेंटर ऑफ मास है, तो बेटा ये क्या है, L/2 डिस्टेंस है, और ये और कितना है, L/2 डिस्टेंस है। तो दोनों कितना, टोटल कितना गिर गए, L डिस्टेंस आ गया नीचे, है ना। ये इसका की पॉइंट है बेटा। अब क्या हुआ है कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किया है उतना ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में गेन किया है। सो MgL क्या, MgL विल बी इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। और रॉड का एंड वन ऑफ द एंड पे क्या होता है, ML स्क्वायर बाई 3 होता है। क्या होता है, ML स्क्वायर बाई 3, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और आपसे शायद ओमेगा ही पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। M से M चला गया, एक L से L चला गया बेटा। सो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा 6G/L का रूट, 6G/L का रूट हो जाएगा इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन है, ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 32 देखेंगे बेटा। 32 क्या है, अ particle is suspended from string of length L and it's given a horizontal speed of under root GL at its lower position. Find the minimum speed of the particle, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर मतलब 6GL इज इक्वल्स टू, बेटा अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना ऊपर गया ये, mg, ठीक है। क्या है ये, एक स्ट्रिंग है L लेंथ की, तो मतलब कितना ऊपर चला गया, L और L 2L, और वहां जाके इसको क्या, इसके पास रहेगी कोई वेलोसिटी रहेगी, है ना। वही मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, M उड़ा दीजिए, ठीक बेटा। और ये कितना हो जाएगा, 3GL हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2GL हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, GL, और बेटा 2 मल्टीप्लाई करके क्या, रूट, कितनी आ गई भी, अंडर रूट 2GL। ऑप्शन नंबर V इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33 देखेंगे हम लोग। 33 देखेंगे। 33 क्वेश्चन कौन सा है, 33 देखिए, for the system of particle of mass n2m and 4m shown in the position of the vector center of mass is, ठीक है। सो यहाँ से पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेक्टर is, तो हमको कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। यहाँ से कितनी दूरी है, देखिए दिया हुआ है, फिर यहाँ से इसकी कितनी दूरी है, 2,0, ये भी दिया हुआ है। तो बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। आइए करते हैं। XCM क्या होगा बेटा, उसकी तो 0 ही होगा क्योंकि ओरिजिन पर रखा। 2m इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4m इंटू 2 बाय टोटल कितना हो गया बेटा, इस बार इसको भी लेना, 4 2 6 6 1 7 7m, ठीक है। अब इसी तरीके से YCM भी लिख लेते हैं। YCM क्या होगा, ये तो 0 हो गया बेटा, 2m इंटू 1 प्लस ये भी 0 हो गया क्योंकि ये किस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे,
और ये कितना हो जाएगा 42617 ठीक है। सो बेटा सेकंड वाले का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका तो 2/7 दिख ही रहा है आपको, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10/7 10/7 2/7 ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ पे के कैप है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा है ना, आई कैप प्लस जे कैप वाला। चलिए बड़ा अगला क्वेश्चन है, बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 3 kg एंड 6 kg। ठीक है, 9 था, कितने में टूट गया, 3 और 6 में टूट गया। और क्या है बेटा, इफ द मोमेंटम ऑफ दिस इज 6, ठीक है, इसका मोमेंटम मतलब कि p क्या हो जाएगा, इसका 6 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। तो इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम बेटा सेम रहेगा, 6 इज इक्वल्स टू 6 मास और इसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ मास इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए बेटा, 3 आ गया, 3 ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, पहले हमने मोमेंटम से यूज किया, फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी लगा दी फॉर्मूला। A bullet of mass 30 gram leaves a rifle with a speed of 300 meter per second and the rifle recoils back with a speed of this. The mass of the rifle is. बेटा देखिए ये इंटरनल फोर्सेस हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसमें हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, मास इंटू m1 इंटू v1 और क्या होगा m2 इंटू v2। सो मास ऑफ द क्या है, बुलेट है, 30 ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 300। मास ये नहीं पता, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इसको डिवाइड करेंगे ना v2 को, कितना है 0.60 है। ठीक, तो यहाँ से एक 0 चला गया और 2 0 ये चला गया। ठीक है, सो 9 बटे कितना है 0.6 है बेटा, और यही हमारी क्या है वेलोसिटी v2 90/6। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 90/6 15 आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्लाइड शो करंट स्लाइड। ओके, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। एक प्लेट दी हुई है, यूनिफॉर्म थिकनेस इज शोन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लेट इज। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हम लोग को एक्सीएम और वाईसीएम निकालना है, जेडसीएम तो 0 है। ठीक है, सारे ही 0 है, आपको दिख रहे होंगे। ठीक, इसे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्सीएम क्या हो जाएगा, आप देखिए पहला प्लेट है ना, पहला प्लेट देखिए, तो यहाँ पे इसका मान लीजिए कि m मास है ना, यहाँ से अब ये 2a दिया है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो क्या आ गया, a आ गया। बस दूसरा वाला, इसका 2m मास लीजिए और दूसरी दूरी कितना है, a, तो a आ जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a + a 3a हो जाएगा, है ना। 3m मास 3m मास और 3a, और इन सब को कितने से डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग, इसको हम लोग m + 2m + 3m से डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इसी तरीके से YCM भी निकालेंगे बेटा। देखिए YCM क्या आ जाएगा, मतलब हम लोग के पास में पहला वाला फर्स्ट, इसके लिए अब देखिए ऊपर कितना है, 2a + a 3a, सो 3a इंटू m इंटू 3 एक्चुअली, प्लस दूसरा वाला देखिए इसका कितना मास है, 2m लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2a दिया हुआ है तो a हो जाएगा, 2ma प्लस इसका देखेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a दिया है तो a है, इसका मतलब 3m इंटू a, 3m इंटू a, और यहाँ क्या होगा m + 2m + 3m। ठीक है, सो YCM की मेरा वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी, 4a/3, 4a/3। इस वजह से कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। जेड एक्सिस में है ही नहीं बेटा, है ना, एक्स और वाई में ही। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स विद masses in the ratio of 1:2 and moving with opposite direction have a head-on elastic collision. If their velocities before collision were in the ratio 3:1, then ratio of their velocities after collision will be. So बेटा क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि m1/m2 का वैल्यू कितना है, 1:2 है, और उसके बाद में क्या दिया है, वेलोसिटीज आर इन द रेशियो,
सो बेसिकली u1 बाई u2 का वैल्यू कितना दे दिया, 3:1। ये दो चीजें तो हमें दे दी। अब ये कह रहा है कि हमें बताना है देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इज, कोलिजन के बाद होने वाली वेलोसिटी क्या होगी। 37 क्वेश्चन है हमारे पास में। सो बेटा v1 क्या होता है हम लोग का, v1 होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, है ना, इसके साथ में u1 के साथ में, और प्लस 2 टाइम्स m2 बाय m1 प्लस m2, और यहाँ क्या आएगा u2। बेटा ये होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे ना, वेलोसिटीज पुट कर दो। क्या कर दो, वेलोसिटीज पुट कर दो। जैसे कि u1 है, u1 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स u2 हो जाएगा, है ना। तो u2 के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, और m1 क्या हो जाएगा m2 बाय 2 हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर रेशियो में न लाना हो तो इसको एक काम करिए कि m2 लिख लीजिए 2 टाइम्स m1 लिख लीजिए, ठीक है। तो बेटा v1 वेलोसिटी क्या निकालेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। m1 की वैल्यू तो m1 ही, m2 क्या है माइनस 2m1 बाय m1 प्लस 2m1, ये हो गया। u1 क्या है बेटा, u1 को आप कितना रख दो 3u2 रख दो, और प्लस ये वाला वैल्यू 2m2, m2 क्या है 2 टाइम्स m1, है ना। तो आप यहाँ पे देखो 2 तो ये रहा, 2 तो ये रहा, 2 ये रहा, m2 का वैल्यू क्या है 2m1, 4m1 कितना हो गया 4m1, और यहाँ क्या है u2 है, डिवाइडेड बाय में क्या है ना प्लस m2 दैट इज 3m1। इसे आप लोग सॉल्व करिए तो बेटा v1 की जो वैल्यू आ रही है ना वो आ जाएगी 7/3u2, ठीक। और इसी तरीके से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में -5/3u2, है ना। ये दो वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा था, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्या आएगा बेटा 7/5 आ जाएगा। देखिए दिख भी रहा है 7/5 आ जाएगा, ठीक। अगला करते हैं 38। बड़ा क्वेश्चन नंबर 38 ये कहता है कि अगर एक ब्लॉक है हमारे पास वो ए, ठीक है, वही वेलोसिटी से जा रहा है, वो जाके टकराएगा बी से, फिर बी जाके टकराएगा सी से, और फिर वापस क्या होगा, जैसे ये सी से टकराएगा तो बी से वापस आएगा, बी वापस आएगा और ए से टकराएगा। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ए की क्या होगी आखिर में। तो जब पहली बार ही टकराता है सो वेलोसिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर। क्यों, क्योंकि मास बराबर है, इसलिए क्या होती है वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है। क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटीज, ठीक। पर अब जब ये इस बार ये गया और टकराएगा ना बेटा, तो वी बी डैश क्या हो जाएगा, वी बी डैश क्या हो जाएगा बेटा m-4m डिवाइडेड बाय m+4m हो जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v थी, ठीक। तो बेटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इसको सॉल्व कर लीजिए बी डैश की, तो ये आपको बेटा क्या बोलेगा, ये आपको मिलेगा -3v/5। कितना मिलेगा -3v/5। इसका मतलब ये टकरा के वापस जा रहा है, और वापस जाएगा इससे टकराएगा तो फिर से क्या होगा, वेलोसिटीज फिर से क्या करेगी इंटरचेंज। इसलिए क्या होगा बेटा, ये जो हमारा ए है ब्लॉक ए, ये आखिर में किधर जाएगा लेफ्ट साइड, कितनी वेलोसिटी से 3v/5। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए 39 देखेंगे। Assertion है a disc is rolling on a rough horizontal surface. The instantaneous speed of the point of contact during perfect rolling is 0 with respect to the ground. ये बात तो सही है कि अगर एक रोलिंग हो रहा है ग्राउंड के कांटेक्ट में तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक। ये वेलोसिटी अगर 0 नहीं हुई इसका मतलब समझते हो आप स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। सो ए तो करेक्ट हो। बी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन हेल्प इन अचीविंग प्योर रोटेशन। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये इसका ही एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मतलब एक्सप्लेनेशन है? नहीं बेटा, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर प्योर रोलिंग। कैसे अचीव की जाती है, जब v इक्वल्स टू ओमेगा आर मिलता है। फ्रिक्शन एक हेल्प करता है पर वो मेन रीजन नहीं है, ओके बेटा। चलिए
40। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास में ब्लॉक दिए हुए हैं और इसको हमको सॉल्व करना है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ टेंशन टी है और घूम के जाएगा तो यहाँ पे कितना टेंशन है, टी की टेंशन। ठीक है, अभी फ्रॉम द बॉडी होता है तो बेटा अभी नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब होता है कि एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू, है ना, यही होगा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ के लिए बनेगा ऊपर जा रहा है, सो टी माइनस एम जी, अब एम का वैल्यू माना तो जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब ए एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर टू कर दीजिए, टू जी माइनस टी इक्वल्स टू इंटू ए, है ना। अगर इस इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो देखिए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टी से टी गया, टू जी और जी, मतलब कि जी इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री ए। एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी बाय थ्री आ गया। तो इस एक्सेलरेशन से फिर ये नीचे जा रहा है। अच्छा, समय कितना, 0.3 सेकेंड्स। तो अब हमको ये निकालना है कि ये कितना नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया। इस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी तो जीरो है, हाँ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, जी बाई थ्री, है ना, जी बाई थ्री ये रहा। और टी स्क्वायर का मतलब क्या है, 0.3 का स्क्वायर, 0.3 इंटू 0.3, तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.15, एक सेकेंड, देखिए 3 5 15 हो गया, है ना, और दो के बाद है, दो के बाद इतना नीचे जा रहा है। तो the work done by the gravity on 2 kg block, ग्रेविटी क्या काम कर पाएगी, एम जी, एम इंटू जी इंटू 0.15। तो अगर इससे ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू टू, मतलब कितना, 3 जूल, और माइनस में ऑब्वियसली क्योंकि नीचे जा रहा है। अच्छा ग्रेविटी, एक सेकंड, माइनस नहीं आया बेटा, ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में ले जा रही उधर जा रही, तो 3 आ गया। ठीक है, मतलब ए का क्या आ गया, ए का ऑप्शन हमारे पास आर आ गया। अब देखिए ए का आर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो अभी भी हम लोग को क्लियर नहीं है कौन सा वाला है, हम लोग को नेक्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन द ग्रेविटी ऑन 1 kg, तो ये जितना नीचे जाएगा 0.15 उतना ही ये ऊपर जाएगा, है ना बेटा, उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो 0.15 ऊपर जाएगा, इसका मतलब m मास 1 g और 0.15 मतलब 1.5 आएगा। और क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है किसमें, जूल्स में। तो इसका क्या आ गया, p आ गया, क्या देखिए b का p आ गया। अब b का p यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये तो गया। अब दो बचे हमारे पास, एक और सॉल्व कर ले तो शायद काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए वर्क डन बाय द टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक, देखिए टेंशन इसको किधर लेके जाना चाहता है, ऊपर, जा कहाँ रहा है, नीचे। ठीक है, और सही बताऊँ तो टेंशन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर नहीं रखी है यहाँ पे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन फिलहाल हम लोग आईक्यू से कर सकते हैं। देखिए दिमाग लगाइए कि टेंशन ऊपर लेके जाना चाहता है, जहाँ ही नीचे रहा मतलब होगा तो नेगेटिव, एक नेगेटिव वैल्यू हमने निकाल ली, तो दूसरी क्या है, ये वाली, मतलब क्या हुआ, सी का एस, और सी का एस सिर्फ इसमें है बेटा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होता है कि क्वेश्चन को आप देखकर बिल्कुल ना डरें, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए लास्ट थर्ड वाला तो हमने आईक्यू से ही सॉल्व कर दिया। चलिए बेटा अगला देखते हैं, इसका ए आंसर था। 41 दे रहा है, the spokes near the top of a rolling bicycle wheel appear more blurred than those near the top of the bottom of the wheel. The spokes near the top of the wheel are moving faster than those near the bottom of the wheel. ठीक है, सो बेटा क्या होता है कि जो आपकी साइकिल में जो होता है ना स्पोक्स, उसका क्या होता है कि रोलिंग ऑफ बाइसाइकिल अपीयर्स मोर ब्लर्ड देन दोज ऑफ द नियर द बॉटम ऑफ द व्हील। ठीक है, वो ज़्यादा घिसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सर्चन तो सही है। रीजन क्या है, द स्पोक्स नियर द बॉटम ऑफ द व्हील आर मूविंग फास्टर देन नियर द सॉरी द स्पोक्स ऑफ द नियर बॉटम व्हील आर मूविंग फास्टर देन द टॉप में फास्ट करते हैं क्या वो इससे। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये तो ठीक है बात, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि जब इस तरीके से व्हील को आप घुमाते हो ना, ये ऐसे पैडल होता है, ऐसे पैडल होता है, तो ये ऐसे चेन हो जाती है। अब क्या होता है कि जब आप इसको घुमाते हो
तो बेटा आप जब फोर्स लगाते हो तो ये वाला पार्ट ही तो क्या करता है, खींचता है ना, इस वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या है, डी है, कि दोनों ही करेक्ट है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है जो दिया हुआ है, द स्पोक्स नियर द टॉप ऑफ द व्हील आर मूविंग फास्टर देन द नियर ऑफ दोज नियर द बॉटम ऑफ द व्हील। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन ये है, डी आंसर होगा। बट क्वेश्चन है डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट क्यू पी एंड सी तीनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, सो v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ओमेगा आर, आर मतलब दूरी है ना, आर मतलब दूरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग हो रहा है, इसका मतलब आर आप कहाँ से देखेंगे, आर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से दूरी देखेंगे आप। तो ये दूरी सबसे कम है, फिर ये सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में क्यू वाली सबसे ज़्यादा है। तो बस बेटा फिर आर जिसमें ज़्यादा हुआ, दूरी किसमें सबसे ज़्यादा है, क्यू में, ठीक, उसके बाद में सी में, उसके बाद में पी में। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आर ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। यहाँ पे हमने एक डिस्क को कट किया है, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके सेंटर ऑफ मास m माइनस m इंटू 0 माइनस m बाय क्या होगा बेटा यहाँ पे 4 इंटू कितना है r/2 दूरी पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय m माइनस m बाई। तो बेटा इनिशियली 0 है और यहाँ पे क्या हो गया m/8 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3m/4 हो जाएगा। तो ये 2 25 m से m पे चला जाएगा बेटा r/6, कितना आ जाएगा -r/6, और मैग्नीट्यूड क्या रहा, तो डी ऑप्शन। सो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये 44 और ये आपको बनना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं बनाया तो मतलब आपने मॉडल सॉल्व भी किया है। मॉडल में ये क्वेश्चन है, देखिए 3 रिंग्स है और तीनों की तीनों क्या है, एम मास की है, आर रेडियस की है, ठीक है, और वाई वाई डैश में हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये रिंग्स है और डायमीटर के अबाउट क्या होता है, mr²/2 होता है। तो इस वाले रिंग का तो mr²/2, लेकिन इसका और इसका तो नहीं। चलिए करते हैं फिर इसको। तो बेटा एक तो हो गया mr²/2, सेकेंड वाला क्या होगा mr²/2 प्लस m, और ये भी दूरी क्या है, r दूरी है, क्या हो जाएगा mr²। ठीक बेटा बाकी भी है, एक और है, तो ये भी हो जाएगा mr²/2 और प्लस m r²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, कुछ नहीं। तो क्योंकि ये 3 है हमारे पास में, सो 3/2 mr² और ये 2 है, तो कितने हो गए 2mr²। तो ये हो जाएगा 7/2 mr², 7/2 mr²। बेटा देखिए लेट F be the force acting on a particle having position vector r and torque t। सो क्या होता है कि इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इस तरीके से हमारे पास में एक सर्कल अगर है, ठीक है, और फोर्स ऐसे लगता है, फोर्स ऐसे लगता है, टॉर्क और रेडियस आर इधर होता है। अच्छा टॉर्क जो होता है ना वो ऊपर की ओर आता है, कहाँ आता है, ऊपर की ओर टॉर्क आता है, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो बेटा आप ये देखो कि टॉर्क टी जो कि यहाँ पे टी दिया हुआ है, उसका अगर हम एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर ले, टॉर्क का एफ के साथ क्या कर ले डॉट प्रोडक्ट, मतलब cos 90 बोल रहा है, और cos 0 1 होता है, cos 90 क्या होता है 0। मतलब ये जो लिखा हुआ है एकदम करेक्ट है, जहाँ जहाँ क्रॉस है वो सब गलत हो गया। तो पहले ही हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन ही करेक्ट है, लेकिन फिर भी आप दूसरा देख लीजिए, टॉर्क कहाँ है 90 डिग्री ऊपर, एफ कहाँ है 90 डिग्री इस तरफ, इन दोनों का फिर से क्या किया डॉट प्रोडक्ट किया। सो टॉर्क का टी और डॉट प्रोडक्ट एफ है ना, उसका क्या हो गया 0। अच्छा आर का देख लीजिए, आर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस आर क्या है, आर क्रॉस टी, आर भी इधर है और टॉर्क में देखो 90 डिग्री,
मतलब फिर से 0, तो दोनों ही क्या है 0, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 46 क्या कह रहा है कि दो बॉडी है बेटा, कोलाइड करेंगी, तो हमें बताना है कि इन दोनों का क्या बताना है, इम्पल्स जो है वो किस तरीके से इम्पल्स आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास में, इनिशियल मोमेंटम क्या है 6 इंटू 2 है ना, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस 1 इंटू 4, 6 2 12, 12 4 16, 16 kg मीटर है ना, 16 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है आपसे कि आपको ये बताना है कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उससे माइनस करेंगे तो पी एफ क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों टकरा गए है ना, ये दोनों टकरा गए, एक का वेलोसिटी क्या हो गया बेटा v1 और दूसरे का वेलोसिटी क्या हो गया v2 हो गया, ठीक है। तो बेटा इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब देखिए -2 इंटू v2 और प्लस v1 हो जाएगा, और क्योंकि कोई इंटरनल ही फोर्सेस है सारे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें बाद में अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेटा क्या होगा ये v1 प्लस v2 किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है 2 है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सो बेटा v1 की वैल्यू क्या आ गई 20/3 आ गई, ठीक है, और v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में -14/3 आ जाएगी, -14/3 आ जाएगी। बस अब p फाइनल माइनस p इनिशियल कर दीजिए, p फाइनल क्या है आपके पास में, p फाइनल क्या है आपके पास में बेटा, p फाइनल हो जाएगा 20/3, मतलब कौन सा वाला v1, ठीक है, उसका मास कितना है 1 kg, और माइनस फिर बाद में क्या है वेलोसिटी 4, उसकी पहली क्या थी 4, तो 4 इंटू, इसे आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आ जाएगा 8/3 आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस पूछ रहा है कि क्या कब चेंज होता है, तो देखिए लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एज वेल काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा इंटरनल फोर्स है ना, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है लेकिन क्या चेंज नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी, ठीक है। बेटा ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा करेक्ट है आपको बताना, देखिए हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और इलास्टिक है ना, इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी, जाहिर सी बात है वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, अगर मास इक्वल है तो मोमेंटम हो जाएगा, इसका मतलब 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन चल रहा है बेटा लास्ट के 49। टू ऑब्जर्वर्स आर सिचुएटेड इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम, तो अगर इनर्शियल फ्रेम अलग है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, उसका जो है ऑब्जर्वर, देखिए मोमेंटम क्या इक्वल होगा, क्या मोमेंटम इक्वल होगा, अच्छा मस्ट बी सेम तो बिल्कुल नहीं होने वाला इनर्शियल फ्रेम में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय द बोथ ऑफ देम मस्ट बी सेम, फिर से डालते हैं नन ऑफ द अबव, मोमेंटम ऑफ बॉडी मेजर्ड बोथ मे बी सेम, ये करेक्ट है। हो सकता है कि दो ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से, उनका जो हमारा क्या है मोमेंटम सेम हो जाए, और मे बी सेम, जरूरी नहीं है कि सेम हो सकता है ऐसे ही हो जाए। सो 49 का क्या है ए। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का देख लेते हैं क्या है बेटा, ये भी न्यूमेरिकल नहीं है। सो इन इनइलास्टिक कोलिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बोथ द पार्टिकल्स मे बी सेम आफ्टर कोलिजन, सही बात है, दोनों अगर चिपक गए तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है ये भी सही बात है, इन इलास्टिक इसलिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, और उसके बाद में डी है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, भाई ये गलत है, क्योंकि टकराने के बाद में वेलोसिटी क्या है सेपरेशन की ज्यादा नहीं हो सकती, इन इलास्टिक कोलिजन की बात होगी, ठीक है, इलास्टिक की नहीं। तो बेटा इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।